उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे को 220 घंटे का समय बीत चुका है। सुरंग के भीतर 41 जिंदगियां अभी भी फंसी हुई हैं। दिन रात चल रहे बचाव अभियान की अब तक की सभी कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं। अब देश भर के तमाम बड़े एक्सपर्ट से लेकर विदेशी टीमों और आधुनिक मशीनों का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन उन्हें बाहर निकालने की कोशिशों में अब तक सफलता नहीं मिली है। हादसे की वजह क्या है, कहां चूक हो गई, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सवाल ये है कि अभी तक ऐसा क्यों हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन डिजिटल और मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। जहां चारों ओर दिवाली की धूम थी, लोग अपने परिवारों के साथ खुशियां बांट रहे थे, वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 12 नवंबर की सुबह 4 बजे एक निर्माणाधीन टनल धंस गई थी और पिछले 7 दिनों से 41 मजदूर सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं, या यूं कहे कि मौत के मुंह में हैं। आपको बता दें कि टनल में फंसे अधिकांश लोग झारखंड, उत्तर प्रदेश, यूपी, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों के रहने वाले हैं। यह टनल महत्वाकांक्षी चारधाम परियोजना का हिस्सा है, जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री तक जोड़ता है, जिसे हम नेशनल हाईवे भी कह सकते हैं। हादसे के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने में जुटी हुई है। हादसे वाली जगह पर मलबा हटाना और सुरंग को खोलना पहली प्राथमिकता है और आज इस ऑपरेशन का 9वां दिन है, लेकिन अभी तक इस्तेमाल की गई मशीनें नाकाम साबित हो रही हैं। सुरंग में फंसे लोगों को बचाने के लिए एक निर्धारित प्रतिक्रिया होती है। चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे इन लोगों को बचाया जाएगा इस वीडियो से। सुरंग में हादसे की वास्तविक जगह का पता लगाना, सुरंग में फंसे गए लोगों को सही पोजीशन का पता लगाना, सुरंग में फंसे लोगों से संपर्क करना। इसके लिए वॉकी टॉकी या अन्य उपकरणों की मदद ली जा सकती है। संपर्क स्थापित होने पर उन लोगों तक ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करना। इसके लिए सुरंग में भी वाटर सप्लाई पाइप की मदद ली जा सकती है। ज़रूरत के अनुसार उन लोगों तक मेडिकल हेल्प के अलावा भोजन सामग्री और पहुंचाना। सुरंग में फूड आइटम पहुंचाने के लिए कंप्रेसर तकनीक का यूज़ किया जाता है। सुरंग के मलबे को हटाना, जिससे कि प्रभावित लोगों तक आसानी से पहुँचा जा सके। इसके लिए डेजिंग और ड्रिलिंग की मदद ली जा सकती है। इसमें बड़ी ड्रिलिंग और खुदाई करने वाली मशीनों जैसे जेसीबी, पोकलेन मशीन की मदद ली जा सकती है। सुरंग में फंसे लोगों तक पहुंच बनाने के लिए एक समानांतर रास्ते की भी खुदाई भी की जा सकती है। सुरंग में फंसे मजदूरों की जीवन रेखा बनी पाइपलाइन के जरिए अंदर फंसे मजदूरों तक पोषक फूड सप्लीमेंट जैसे कि ORS भेजे जा रहे हैं। लेकिन बीते शुक्रवार शाम अचानक दरार आने की आवाज़ सुनने के बाद बचाव अभियान रुक गया और ड्रिलिंग मशीनें में अभी भी खराबी आ गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना स्थल पर दूसरी भारी ड्रिल विमान से भेजा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि आज फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन कब तक वे बाहर आएंगे इसकी अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। अगर बात की जाए तो इतनी कोशिशें की जा रही है उन्हें निकालने की। कभी दूसरे राज्यों से ड्रिलिंग मशीनें मंगाई जा रही है, तो कभी विदेशी टीमों से एक्सपर्ट ली जा रही है, तो कभी सीएम धामी अधिकारियों के साथ मीटिंग ले रहे हैं और अभी भी लगातार पीएम मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपडेट ले रहे हैं। लेकिन कब और कैसे वे बाहर आ सकते हैं, ये अभी तक समझ नहीं आ रहा है। जहाँ फंसे मजदूरों के परिवार वाले उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं और हर दिन इस उम्मीद में रहते हैं कि शायद आज वे बाहर निकले। सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए तकनीक के साथ आस्था का भी सहारा लिया जा रहा है। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहते हैं, इस हादसे को देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं ये देवी देवताओं का प्रकोप तो नहीं। चलिए इस बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे को लेकर ग्रामीणों का मानना है कि सुरंग ढहने के पीछे स्थानीय देवता बाबा बोखनाग का प्रकोप है। ग्रामीणों ने कहा कि बाबा बोखनाग के क्रोध के कारण सुरंग धंस गई, क्योंकि उनका मंदिर निर्माण कार्य के चलते ध्वस्त कर दिया गया। लोगों ने यह भी कहा कि चारधाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, इसी में सुरंग बनाई गई थी, जिसका एक हिस्सा ढह गया
और निर्माण कंपनी ने मंदिर को तोड़ दिया। इसके कुछ दिनों बाद सुरंग ढहने से 41 मजदूर फंस गए। मैं आपको ये भी बता दूं कि क्षेत्र के ग्रामीणों के दबाव पर अब कंपनी प्रबंधन ने सुरंग के बाहर पोखनाग देवता का मंदिर स्थापित किया। पहले इस मंदिर को हटाकर सुरंग के अंदर कोने में स्थापित किया गया था और बीते शनिवार यानी 18 नवंबर को यहाँ पुजारी को बुलाकर विशेष पूजा अर्चना पाठ करवाया। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि जब जब लोगों के आस्था के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है तभी देवी देवताओं का प्रकोप इस तरह से देखने को मिलता है, जिस कारण से कई बार काम को रोकना पड़ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंदौर में से एक मशीनें लाई गई थी जिसमें अब सुरंग के 200 मीटर अंदर ले जाया जा रहा है ताकि रुके हुए काम को आगे बढ़ाया जा सके। अब हॉरिजॉन्टल यानी सामने से ड्रिलिंग की बजाय वर्टिकल यानी ऊपर से छेद किया जाएगा ताकि मलबे को आसानी से हटाया जा सके। अब तक टनल के अंदर 70 मीटर में फैले मलबे में 24 मीटर छेद किया जा चुका है। हालांकि यह आधा भी नहीं है, इसलिए दावा किया जा रहा है कि अभी भी कम से कम 4 से 5 दिनों का समय मजदूरों को बाहर निकालने के लिए व्यवस्था करने में लग सकता है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि पहले कंपनियों ने ये पुष्टि की थी कि 40 मजदूर सुरंग के अंदर फंसे हुए, लेकिन अब खबर आई है कि 40 नहीं 41 है। क्या ये कंपनी की गलती है